भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम गेहूं की फसल में जिंक के प्रयोग और कमी के लक्षण और फायदों के बारे में बात करेंगे। गेहूं में जिंक का स्प्रे करने से रिजल्ट अच्छा मिलता है या हमें यूरिया के साथ मिलाकर गेहूं में जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक देने का सही समय कौन सा होता है? किसान भाई गेहूं की फसल में जिंक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। गेहूं में जिंक के प्रयोग को लेकर आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की फसल में जिंक की कमी के लक्षण के बारे में। तो किसान भाइयों, गेहूं में कई बार ऐसा होता है कि ऊपरी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में फुटाव भी कम आता है, फसल पकने में ज़्यादा समय लेती है। ये सभी लक्षण गेहूं में जिंक की कमी के कारण होते हैं। अगर आप सही समय पर गेहूं में जिंक का प्रयोग कर लेते हैं तो इससे गेहूं की ग्रोथ बढ़ती है, पौधे में हरापन आता है, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आता है। गेहूं में जिंक के प्रयोग से सही समय के बारे में बात करें तो आप गेहूं की बुआई के समय भी जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बुआई के समय जिंक का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो गेहूं में जब कल्ले बनना शुरू होते हैं 25 दिन के आसपास आप गेहूं में जब यूरिया देते हैं उसी के आसपास आप जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिंक का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो मार्केट में अलग अलग जिंक की मात्रा मिल जाती है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आपको जिंक उपयोग में लेना चाहिए। तो बात करते हैं कि गेहूं में जिंक किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगर आप बुआई के समय जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट का प्रयोग आपको करना चाहिए। अगर आप बुआई के समय जिंक का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, अगर आप यूरिया के साथ जिंक को देना चाहते हैं तो मार्केट में जो जिंक सल्फेट 21% आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रति एकड़ 5 से 6 किलोग्राम। इसके अलावा जिंक सल्फेट 33% का प्रयोग भी बहुत से किसान भाई करते हैं। अब अगर स्प्रे के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, अगर आप जिंक का स्प्रे करना चाहते हैं तो मार्केट में जो चिलेटेड जिंक 12% के फॉर्म में आता है इसका आपको प्रयोग करना चाहिए। हालांकि बहुत से किसान भाई जिंक सल्फेट 21% का भी स्प्रे कर देते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और अगर आप ज़्यादा मात्रा ले लेते हैं तो इससे गेहूं की पत्तियां ऊपर से झुलस जाती हैं। अगर आप स्प्रे के माध्यम से जिंक की पूर्ति अपने खेत में करना चाहते हैं तो जिंक सल्फेट जो चिलेटेड जिंक आता है ना, 12%, उसका प्रयोग आपको करना है। जिंक सल्फेट का प्रयोग आप यूरिया के साथ करें और चिलेटेड जिंक का आप स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप सही समय पर अपनी गेहूं में जिंक की पूर्ति कर देते हैं तो इससे फसल में फुटाव भी ज़्यादा आता है, फसल की ग्रोथ बढ़ती है, पौधे में पीलापन नहीं आता है। इस प्रकार से किसान भाइयों गेहूं में जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अन्य साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।